आपको आवाज आ रही है आप सबको? तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जी जी, ये एसईओ की क्लास है। कोई नॉइज तो नहीं है? अच्छा, मुझे थोड़ा सा आप बारे में जानना है कि आप लोग किस फील्ड से हैं और एसईओ में क्यों आए हैं, किसी ने रेफर किया है या जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करके? डिस्टॉर्शन। जी, अब क्लियर आवाज? अच्छा, मुझे अब बताएं, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वर्किंग कर रही हैं? एसईओ जस्ट आप लोगों ने? नो, ये कंटेंट राइटिंग की क्लास नहीं है, ये एसईओ की क्लास है। जो न्यू बैच आया 58 का, ये उनकी क्लास है। अच्छा, मुझे बता दें आप लोग किस फील्ड से हैं। हाँ, बैकग्राउंड आप लोगों को मुझे जानना है। कंटेंट में है, कैसे पॉसिबल है? लेट मी चेक। नहीं नहीं, मैं कंटेंट राइटिंग तो अब नहीं करवाता। स्टार्ट में कभी करवाई थी मैंने, बट अब मैंने छोड़ दिया। और टाइम शेड्यूल मेरा नहीं है इस कि मैं कंटेंट राइटिंग को अडॉप्ट करूँ। मैं पूछ लेता हूँ कि कंटेंट राइटिंग की क्लास चल रही है एसईओ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये जस्ट एसईओ का लिंक है गाइस। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आप फील्ड से मैं डिस्कशन चाह रहा था आप लोगों से हो जाए। देन मैं आप लोगों को अपना बता देता हूँ, ताकि आप लोगों का एक माइंड क्लियर हो जाए, जो ये सोच रहे होंगे कि वो इस फील्ड से नहीं है, काम कैसे होगा, वो अदर फील्ड से बिलोंग करते हैं, किस तरह होगा। तो मुझे गाइड करें। वी हैव जस्ट 5 to 10 minutes फॉर इंट्रोडक्शन, सो देन वी हैव टू मूव ऑन। अच्छा, मुझे बताएं, कौन किस फील्ड से है? आईटी की फील्ड से कितने हैं, और डिजिटल मार्केटिंग से कितने लोगों की अवेयरनेस है? सेकंड चीज, कोई क्वेश्चन किया जाए तो आप लोगों ने क्विक रिस्पॉन्स करना है, ठीक है? उसकी रीजन ये है कि भाई आप क्विक रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं आप लोगों को जल्दी अंडरस्टैंड कर सकूंगा, आप लोग मुझे फॉलो कर सकेंगे। सेकंड चीज, स्टूडेंट टीचर्स वाला कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है? एज अ टीम काम करता हूँ मैं। मैं इसलिए जॉब को भी प्रेफर नहीं करता, ठीक है? मुझे बॉस कल्चर पसंद नहीं है। तो आप लोग मेरे ख्याल से नहीं बताना चाह रहे, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, ठीक है?
ग्रेजुएशन मेरी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। पास आउट हुआ था 2020-21 में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, और इलेक्ट्रिकल एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद मैंने फील्ड को स्विच किया आफ्टर 4 अटेम्प्ट्स इन पीपीएससी एग्जाम्स फॉर गवर्नमेंट सेक्टर्स फॉर 17 स्केल, बट अनफॉर्चुनेटली वो डिग्री नहीं मिली, सॉरी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई। सो आफ्टर दैट मैंने इंटर्नशिप की एससीओ में। विद इन 3 मंथ एंड 10 डेज में मेरी इंटर्नशिप क्लियर हो चुकी हुई थी, ठीक है। आफ्टर इंटर्नशिप मैं 3 मंथ फ्री था। After 3 months, totally 6 months, for 3 months free and for 3 month internship, I started my own company, which is registered in USA as well as in Pakistan. So after 2 months, मैंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट किया पाकिस्तान से। अली सकनैन बिल्डर्स में भी आप लोग फेमिलियर होंगे, पेरिया टाउन में सबसे बड़ा प्रॉपर्टी का बिजनेस जो कर रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान में, आफ्टर मलिक रियाज, ठीक है। तो फर्स्ट क्लाइंट वो थे। आफ्टर दैट मैंने इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट किया। जस्ट मैंने एसईओ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एसईओ से मैंने बिजनेस को ग्रो किया था, और मैंने यूके से पहला क्लाइंट पिक किया मोबाइल एप्लीकेशन का, ठीक है। एसईओ की बेस पे उनकी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की, ठीक है। यूएसए से फिर क्लाइंट पिक किया मैंने, कनाडा के मेरे पास 100 क्लाइंट। तो मैंने सिर्फ एसईओ नहीं सीखी, मैंने एसईओ सिर्फ आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर हाउस से सीखी। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, शॉपिफाई, ये सारे काम मैंने खुद से सीखे हैं। ये इंसान दो तरीकों से चीज़ें सीखता है। पहली चीज़ अगर आपको कोई मजबूरी हो, ठीक है। सेकंड चीज़ अगर आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है। अगर दोनों में से एक चीज़ है तो आप सीख सकते हो, ठीक है। लर्निंग बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आप अगर एसईओ में आते हो तो एसईओ में आपको सेल्फ लर्निंग करना पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका माइंड शार्प है तो आप कर सकते हो। वेरी फर्स्ट डे एनएस के वो जो दानियाल हैं, आप फेमिलियर होंगे, इज माई क्लास फेलो एज वेल। तो फर्स्ट जो मेरा डे था सॉफ्टवेयर हाउस में, तो इट वाज वेरी डल एंड बोरिंग, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया का आइडिया नहीं था। तो 9 आवर स्पेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। तो बट मैंने फर्स्ट डे के बाद सोचा कि नहीं यार, मुझे कुछ ना कुछ 1 वीक लगा लेता हूँ, ठीक है। तो 1 वीक के बाद मुझे कुछ ना कुछ समझ आएगी तो मैं कर लूंगा, अदरवाइज आई हैव टू स्टार्ट माई ओन फील्ड, ठीक है। तो बट मैंने अडॉप्ट किया, वो काम चला भी और मुझे समझ आ गई। एटलीस्ट जो आपको लीड कर रहा होता है ना, जो सिखा रहा होता है, डिपेंड उस पर भी करता है वो आपको कन्वे क्या करता है। सेकंड चीज डिपेंड करता है आप चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे हो, समझ कैसे रहे हो। तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। आप अंडरस्टैंड करने के बाद उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं हर बैच में से 1 या 2 बच्चे पिक करता हूँ, ठीक है। और मैं एसईओ का काम नहीं करता, मेरी टीम काम करती है, होम बेस काम कर रहे हैं सब। तो मैं हर बैच में से 1 से 2 बच्चे जरूर पिक करता हूँ, ठीक है। पिक करके मैं उनको काम डिवाइड कर देता हूँ। मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं प्रोजेक्ट्स को खुद हैंडल करूँ, ठीक है। तो वो टीम काम करती है। तो मुझे जो लगेगा आप में से कोई इस कैलिबर का है, आप में से जो मुझे लग रहा होगा ग्रूम कर रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसको पिक भी करूंगा और उसको प्रोजेक्ट भी दूंगा, ठीक है। सेकंड चीज, ग्रुप आप लोगों के मेरे हाथ से बन गए होंगे। ग्रुप आप लोगों का इसलिए बना है कि आप लोग क्वेश्चन रेज कर सकें। जो चीज़ आप लोगों को बताई जाए, आप लोगों को नहीं समझ आती, तो आप लोगों का राइट है। आप लोग यहाँ पे करके आए हो, आप लोग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन रेज करना है, ठीक है। उसकी रीजन ये है, जब तक आप क्वेश्चन रेज नहीं करोगे आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। क्वेश्चन रेज ना करने की 2 रीजन होती हैं, एक शाइनेस और एक कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये दोनों चीजें आप में नहीं होनी चाहिए। थर्ड चीज, जल्दी नहीं करनी, ठीक है। हर चीज को ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको लर्निंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। फास्ट भागेंगे तो आप चीजों को स्किप करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजों को आप लोगों ने फोकस करना है, कुछ चीजें मैं आप लोगों को फोकस करवाऊंगा, ठीक है। और लास्ट चीज जो मैं कहता हूँ, हमेशा जो स्टूडेंट होता है, जो सीख रहा होता है, वो टीचर से हमेशा 2 हाथ आगे होता है। वो किस तरह, वो इस तरह होता है कि भाई वो टीचर्स का जो नॉलेज होता है उसको तो कलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। साथ साथ वो अगर अपनी लर्निंग करता है ना, तो उसका जो ट्रैक होता है वो ज्यादा ग्रो करता है रादर देन हिज लीडिंग बॉस, ठीक है। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने, कुछ कोशिश आप अपने एंड से करेंगे, कुछ मैं करवाऊंगा, ठीक है। और एज अ टीम काम करेंगे तो आपको एडवांटेज होगा। इंडिविजुअल काम करना है तो ना आपको फायदा होगा ना मुझे फायदा होगा, आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सेकंड चीज मैं आपको बता दूं,
मैंने आज तक किसी भी इंस्टीट्यूशन से अगर कोई कोर्स किया, मैंने सर्टिफिकेट को प्रेफर नहीं किया, मैंने एक भी सर्टिफिकेट नहीं लिया, ठीक है, मैंने लेटर हेड नहीं बनवाई। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री आफ्टर 2 ईयर्स ली है, ठीक है, अब आगे तो मेरे लिए डिग्री मैटर्स नहीं करती। पेपर वर्क कुछ भी नहीं होता, आपको सिर्फ जो काम आना चाहिए वही होता है कि आपके पास स्किल्स क्या है, ठीक है। तो आई थिंक सो आप लोगों को मेरे बारे में ज्यादा क्लियर हो गया होगा। और सेकंड चीज, एक और बता देता हूँ, मैं सुबह टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक मेरा अपना क्लाइंट है, मैं जाता हूँ अपनी मर्जी से, अपना अपनी आना भी मेरा अपनी मर्जी से, ठीक है। देन मैंने आके अपना काम करना होता है, ठीक है। अब करते हैं कोर्स स्टार्ट। जो क्लास में पढ़ा जाएगा, ठीक है, वो आपको ड्राइव पे उसका लिंक मिल जाएगा, लेक्चर्स वहाँ पे अपलोडेड होंगे, आप लोगों के पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ जाएंगे, पीडीएफ जितने होंगे वो आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। हर आपको जितना डाटा होगा वो आपको प्रोवाइड होगा। द थिंग इज, आप लोगों को अपने एंड पे थोड़ी सी वर्किंग करनी है, ठीक है, वो उसको कहते हैं सेल्फ लर्निंग, ठीक है। मैं अब आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोगों के साथ फिर आज का लेक्चर देखते हैं। जहां से आप लोगों को चीज समझना है, आप लोगों ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे और सेशन के एंड पे हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी तक किसी को इशू? सेकंड चीज, जो आप लोग इस फील्ड से नहीं हो, आप लोग ये नहीं सोचो कि आप लोग ये काम नहीं कर सकते। इस फील्ड का बहुत स्कोप है, ठीक है। चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल मार्केट में इसको ज्यादा कंसीडर किया जाता है, ठीक है। विदाउट एसईओ कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। जो लोग विदाउट एसईओ काम कर रहे हैं वो पीपीसी मार्केट को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें, अ, आप लोग जो मोबाइल पे टाइम यूटिलाइज करते हो उसको आप एज अ वर्किंग में लेके आए, ठीक है, और ताकि वो आपके लिए इफेक्टिव हो। अच्छा, अब मैंने कुछ चीजें, आपका जो फर्स्ट लेक्चर है वो थोड़ा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही होगा, बेसिक पार्ट्स तो होंगे कुछ एसईओ के। उसके बाद हम कमिंग लेक्चर में चलेंगे प्रैक्टिकल वर्क पे। आने वाले जो 7 लेक्चर्स होंगे वो हम प्रैक्टिकल वर्क पे स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो आज मैं थोड़ी बहुत आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एसईओ का, कि एसईओ है क्या, ठीक है। अब ये जितनी भी चीजें ये मैंने गूगल से पिक नहीं की थी, ठीक है, ये मैंने जो सीखा है मैंने उसको अपनी वर्डिंग में डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो अब आप लोग अपने एंड से कोई चीज लिखना चाहें, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग की फिंगर टिप्स पे हो कि आपने पढ़ा क्या है, ठीक है, आपने गो थ्रू क्या किया है। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताएं, कोई आप में से ऐसा बंदा है जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट में है, वेबसाइट से रिलेटेड, या किसी को एसईओ का आइडिया हो कि एसईओ है क्या। और सेकंड चीज, मुझे आप में से किसी ने नहीं बताया कि आप लोग एसईओ में क्यों आए हो, क्या सोचा आप लोगों ने एसईओ को अडॉप्ट करने में, और क्यों आप लोगों को लगा कि भाई हमें एसईओ की स्किल्स लेनी चाहिए, या सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए आप लोगों को। तो बस मुझे आप 1-2 मिनट में बताएं, बाकी 40 मिनट्स पे हम एसईओ को समझते हैं। अब मुझे बताएं आप लोग एसईओ में क्यों आए, क्यों आप लोगों को लगा कि भाई हमें एसईओ सीखनी चाहिए। ओके, स्किल्स, ओके, नेक्स्ट वन। अच्छा, जूम यूजर भाई, वीडियो इसका तो प्रॉपर कोर्स चल रहा है यूट्यूब की रैंकिंग के लिए। तो चलो ठीक है, एसईओ में जो आपकी चीजें मैं हेल्प आउट करूंगा इंशाल्लाह, उसमें भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं बेस्ट गाइड कर सकूं, ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है। हर मीन्स ये है कि हर बंदे को ये पता है कि हमने कैरियर को सेट करना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को अपनी बेस्ट एग्जांपल दी है, कि मैंने किस तरह ग्रोम किया है। और सेकंड चीज, हमेशा पॉजिटिव रहना है। एसईओ थोड़ा सा आपको ना डिस्टर्ब करेगी, बट हमेशा कोशिश करना है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करें ताकि आप लोग इजी रहें। चलें, आई होप आप लोगों को मेरी समझ आएगी और मैं आप लोगों को समझूंगा, कुछ आप मुझसे सीखेंगे, मैं कुछ आप लोगों को सिखाऊंगा। चलें, आज काम करते हैं किसी भी, हम एसईओ की जो टोटली बात करेंगे ना इस सेशन में, वो ये होगी, हमने बिजनेस को फोकस में रखना है कि हम किसी भी बिजनेस के अकॉर्डिंग एसईओ की बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या चीज। सेकंड चीज, मैं आपको डेफिनेशन से पहले एक चीज बता दूं, एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं इसको इस तरह कंसीडर नहीं करता
मैं जो फर्स्ट एस का लेटर है ना, मैं इसको कंसिडर करता हूँ एज ए सेल्फ लर्निंग, कि आपकी सेल्फ लर्निंग जितनी अच्छी होगी, जितना आप सर्च इंजन को अच्छा कंट्रोल कर सकोगे, जितना उसको आप टैकल कर सकोगे, उतनी ही आपकी जो नॉलेज होगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी, कलेक्शन ऑफ डाटा, वो उतना स्ट्रांग होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है मैंने, वो लिखी है एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस, ऐसा मेथड जिसमें हमने क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द वेबसाइट ट्रैफिक टू अ वेबसाइट और अ वेब पेज फ्रॉम सर्च इंजन। अब इसका मतलब क्या है भाई, अगर कोई न्यू बिजनेस कोई लॉन्च करता है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी इज अ पर्सन, वो कोई बिजनेस लॉन्च कर रहा है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, या फैब्रिक से रिलेटेड है, एक फैब्रिक से रिलेटेड वो कोई पोलो शर्ट्स बेच रहा है, जीन्स बेच रहे हैं, या कुछ भी बिजनेस में उसकी कैटेगरी है, ठीक है, नीश में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि भाई उसने अपने बिजनेस को ग्रो करना है। ठीक है। अब बिजनेस को ग्रो करना है तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि भाई हमने नेचुरल वे में जाना है। एसईओ आपका टोटली रिलाय करता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे। ठीक है। कि आपके पास जो यूजर आ रहा है वो 100% ऑर्गेनिकली आ रहा है, लाइक आप कोई पे नहीं कर रहे किसी प्लेटफॉर्म पे कि आप पेड ट्रैफिक लो, आपके पास पेड यूजर आए, वो आपकी वेबसाइट चेक करे, आपका प्रोडक्ट चेक करे, देन आपको वो बिजनेस प्रोवाइड करे। ठीक है। तो एसईओ में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी बिजनेस की क्वालिटी और क्वांटिटी, दो चीजें होती हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो एसईओ की टेक्निक है। ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, वेबसाइट या बिजनेस। ठीक है। बिजनेस ट्रैफिक टू टू अ वेबसाइट और वेब पेज फ्रॉम सर्च इंजन। ठीक है। एसईओ कैन बी टारगेट बाय यूजिंग मेथड्स। दो मेथड है, एक आपका आ जाता है एसईओ जिसमें हम नेचुरल और ऑर्गेनिकली चलेंगे। ठीक है। वो हम कमिंग लेक्चर्स में टेक्निक्स यूज करेंगे, हम देखेंगे कि हमने किन मेथड्स को फॉलो करना है, किन मेथड्स को यूटिलाइज करके हम ऑर्गेनिकली यूजर्स को ग्रैब कर सकते हैं। सेकंड मेथड आ जाता है आपका पेड पीपीसी का मेथड, पे पर क्लिक। लाइक आपने सोशल मीडिया पे एड्स देखे होंगे, स्पॉन्सर्ड आपको एड दिख रहा होता है। ठीक है। वो आपको एड की जो रीच होती है वो दिख रही होती है एड्स के थ्रू। लाइक किसी ने एड रन किया, उसके उसने आपका एड के अंदर उसने रीच सेट की होगी कि भाई मुझे इतने किलोमीटर तक इस रेंज में इस एज के लोगों को टारगेट करना है। ठीक है। उसमें उसने क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेट की होगी। ठीक है। उसने लोकेशन सेट की होगी कि भाई आप सिर्फ पाकिस्तान में टारगेट कर सकते हैं या पाकिस्तान की किन किन सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो आपका पेड ट्रैफिक आ जाती है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो होती है वो आपकी लॉन्ग टाइम तक रहती है, जो आपका एसईओ का प्रोसेस है। एसईओ का प्रोसेस अगर आपका स्टार्टिंग में ग्रो करना स्टार्ट कर देता तो एक टाइम आता है कि आपको सिर्फ सिस्टम को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है। पीपीसी में इस तरह नहीं होता। पीपीसी में क्या होता है कि आपका जब तक एड रन कर रहा है आपको लीड्स मिल रही हैं, आपको बिजनेस मिल रहा है, आपको ट्रैफिक मिल रही है। ठीक है। आपकी जो ग्रोथ है ट्रैफिक की वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। जबकि एसईओ में इस तरह नहीं होता। एसईओ थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लाइक 3 to 4 मंथ ले जाती है। ठीक है। फर्स्ट मंथ आपका ऑन पेज पे चला जाता है, देन आपके कीवर्ड्स, आपके इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स जो हम साथ साथ करेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे दो चीजें हैं, क्वालिटी किस तरह इंप्रूव होती है और क्वांटिटी, दोनों चीजों को हम डिफाइन कर रहे थे। क्वालिटी किसको कहते हैं? क्वालिटी आपकी एसईओ में आती है कंटेंट, आपके टाइटल्स, आपके हेडर्स, आपके यूआरएल्स, आपके इंफोग्राफिक्स जिसको आप इमेजेस कहते हैं, आपके कीवर्ड्स। ठीक है। और आपका कंटेंट, मेन चीजें मैंने आपको बताई हैं। क्वालिटी ये चीज होती है, किसी भी वेबसाइट की क्वालिटी अगर इंप्रूव करनी है तो आपका लेआउट होता है। ठीक है। हर वेबसाइट का एक लेआउट होता है, फॉर्मेशन होती है, अलाइनमेंट होती है कि आपने वेबसाइट का कंटेंट किस तरह सेट करना है, आपने वेबसाइट की इंटरनल लिंक्स, आपने एक्सटर्नल लिंक्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। आवाज कट रही है सबकी? किस किस को शो आ रहा है वॉइस में? अच्छा, यहाँ पे देखें, मैं ये आपको बता रहा था कि आपकी अलाइनमेंट मैटर करती है, आपकी कंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये अब जब हम ऑन पेज करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह ये सेट करते हैं। इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, इन्फोग्राफिक्स, आर्टिमिस टेक्स्ट, हेडर्स, प्रॉपर चीजें किस तरह सेट करते हैं। ये सारी चीजें आती है क्वालिटी में, कि आपकी चीजें दिखने में सारी क्या हो, इजीनेस में हो। ठीक है। तो ये आपकी आ जाती है क्वालिटी में। ठीक है। क्वांटिटी होती है ट्रैफिक में। ठीक है। कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक है वो क्वांटिटी को डिफाइन करती है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितनी ट्रैफिक है। ठीक है। अभी तक डेफिनेशन में इशू किसी को कि हमने वेबसाइट की या किसी भी बिजनेस की क्या करनी है, क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करना है। ठीक है। वो होते हैं
एसईओ, ठीक है। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के जो मेथड्स हैं, ठीक है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी मैंने दो टाइप्स बताई हैं, एक एसईओ और एक आपको पीपीसी, ठीक है। एसईओ आपकी टोटली फ्री है और पीपीसी आपका पेड प्रोसेस है, लाइक यू हैव टू पे टू द, जस्ट लेट मी चेक। अभी क्लियर है? SEO and PPC both are different courses. Like you can say these are inverse to each other. Like आपको PPC में आपको पे करना पड़ता है। So, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपने ऐड रन करना है या आपने किसी भी बिजनेस लेना है, जैसे हम गूगल एड्स रन करते हैं, उसके बाद हम फेसबुक मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, हम इंस्टाग्राम पे एड्स रन करते हैं, स्नैपचैट, टिकटॉक, आपका ट्विटर, तो वहां पे हमें पे करना पड़ता है। जबकि एसईओ में इस तरह नहीं होता। एसईओ आपका सिंपल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस है, और जो आपका पीपीसी है वो आपका एड्स के सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, पेड प्रोसेस क्या होता है? लाइक मुझे सोशल मीडिया पे ऐड रन करना है। लाइक मैं इस टाइम फॉर एग्जांपल मैं आपको साइट शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस लैपटॉप डेंस साइट, ठीक है। अब मैं ये शॉपिफाई पे वेबसाइट सेट की हुई है, ठीक है। लाइक मुझे मेरी प्रोडक्ट्स लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मुझे इन ऑर्डर्स चाहिए। ऑर्डर्स के लिए मैंने फेसबुक मार्केट को हिट करना है, टारगेट करना है। तो जब मैं फेसबुक मार्केट को टारगेट करूंगा, मैं अपना वहां पे ऐड रन करूंगा, तो मैं वहां पे फेसबुक को कुछ ना कुछ पे करूंगा। उसके अकॉर्डिंगली मुझे बिजनेस आएगा, मुझे ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। मैंने कुछ अपना बजट सेट किया होगा, कुछ मैंने अपनी रीसेट की होगी, ठीक है। मैंने एज फैक्टर को सेट किया होगा कि मैंने किन लोगों को टारगेट करना है, ठीक है। जब हम टारगेट ऑडियंस को टारगेट करते हैं, देन हमें बिजनेस लीड्स मिलना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। सोशल मीडिया में कुछ चीजें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप किस तरह अपनी चीजों को हिट कर रहे हैं, ठीक है, या आप अपने ऐड को किस तरह हिट कर रहे हैं, ठीक है। फेसबुक मार्केटिंग होती है ना, फेसबुक मार्केटिंग होती है, वहां पे हमने ऐड अपना सेट करना है, देन हमें उसको ऐड को रन करने के लिए अपनी चीजों को देखना पड़ता है प्रॉपर। अब हम लेफ्ट ओवर में काम कर रहे हैं, वो रेप्लिका है, ठीक है। तो हमें कुछ चीजें फोकस करनी पड़ती हैं। हम वहां पे ओरिजिनल जो ब्रांड है उसके हैशटैग को यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। उनके लोगों को प्रॉपर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली पीपीसी से आपकी एसईओ थोड़ी इंप्रूव होती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, जब तक आपका एड रन कर रहे हैं। आफ्टर जब आप एड स्टॉप कर देते हो, आपकी मार्केट क्लोज हो जाती है, लाइक आपको बिजनेस नहीं आता, आपको ट्रैफिक जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका वाई इट इज इम्पोर्टेंट। इफ हम एसईओ की बात करते हैं कि भाई एसईओ की हमने डेफिनेशन तो देख ली, किसी भी बिजनेस को ग्रो करना है तो उसके लिए हमारे पास एसईओ का मेथड है, ठीक है। हमने क्वालिटी और क्वांटिटी भी देख ली, ठीक है, मेथड्स भी, तो उसकी टेक्निक भी देख ली। अब हम कहते हैं कि भाई एसईओ इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है एसईओ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मेक्स योर वेबसाइट मोर विजिबल, ठीक है। अब किस तरह विजिबल, मैंने आपको आपकी डेफिनेशन है जो इसमें लिखा हुआ ऑप्टिमाइज, ठीक है। लाइक ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, आपकी हर चीज को प्रॉपर अलाइन करना, ठीक है। तो जब आप प्रॉपर चीजों को अलाइन करते हो, आपको पता चल जाता है कि आपने किस चीज को कहाँ पे सेट करना है, कंटेंट कहाँ पे सेट करना है, उसके लेआउट को किस तरह सेट करना है, इमेजेस कहाँ पे आ रही हैं, आपके इंटरनल लिंक्स, आपके कीवर्ड्स कहाँ पे आ रहे हैं, हेडर्स किस टाइप्स के हैं, ठीक है। हेडर आपके प्रॉपर चल रहे हैं, H1 to H6 टाइटल्स प्रॉपर है, देन वो चीज आपकी प्रोमिनेंट हो जाती है, ठीक है। वो आपकी लुक्स में इंक्रीज, उसका इंक्रीमेंट हो जाता है, यूजर फ्रेंडली हो जाती है, ठीक है। आप उसको यूजर फ्रेंडली में बेहतर वर्ड में कंसिडर कर लेता हूँ। तो एग्जैक्टली हम पे करते हैं पीपीसी में। मैं आपके क्वेश्चन को साथ पे कर लेता हूँ, या कोशिश करें कि आप अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, वो मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, नहीं तो 1 आवर के लेक्चर में ये चीजें कंप्लीट नहीं होनी। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एसईओ से हमने ट्रैफिक गेन करनी। मेन चीज ये होती है, जब आपका क्लाइंट कहता है ना कि मुझे वेबसाइट की एसईओ करनी, तो उसके कहने का मतलब ये होता है कि आपने उसके बिजनेस को रैंक करना है। हमें कोई क्लाइंट कहता है आपने एसईओ करनी, तो हम स्टार्ट में कुछ ये कहते हैं कि हम आपकी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे ले आएंगे, ठीक है। हम कभी भी किसी क्लाइंट को नहीं कहते हम आपके किसी भी बिजनेस के या किसी भी पेज को फर्स्ट नंबर पे ले आएंगे, क्योंकि आपकी मार्केट देखी जाती है, कि आपका बिजनेस किस टाइप का, फिर उसका कंपेटिटर देखा जाता है। कंपेटिटर को एनालाइज किया जाता है कि अच्छा यार, कंपेटिटर की वर्थ क्या है और इस बिजनेस की वर्थ क्या है, तो हम उस हिसाब से क्लाइंट को ये कहते हैं कि भाई हम आपको इस पेज के ऊपर किस नंबर पे रैंक कर सकते हैं।
तो वो साथ साथ हम कीवर्ड्स को एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। वो आप लोगों को मैं बताऊंगा साथ साथ जब हम कीवर्ड प्लानर करेंगे, तो उसमें बताऊंगा कि किस तरह हम टाइटल सेट करते हैं, किस तरह आपके एसईओ टाइटल बेस्ट बनते हैं, कीवर्ड्स को किस तरह हिट किया जाता है। अच्छा, हमने वेबसाइट को क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ एसईओ हम वेबसाइट को मोर, वेबसाइट या किसी भी बिजनेस को मोर विजिबल कर सकते हैं, एंड मींस मोर ट्रैफिक। अगर आप वेबसाइट को मोर विजिबल कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ एसईओ, तो आपके पास ट्रैफिक जनरेट हो रही है। ट्रैफिक जनरेट हो रही है तो आपके पास कस्टमर इंक्रीज होंगे, ठीक है। सिंपल, हर चीज एक दूसरे के साथ लिंक है, ठीक है। कस्टमर जनरेट होने के बाद आपको पास बिजनेस रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अगर आपको कस्टमर मिल रहा है तो इसका मतलब आपको लीड्स मिल रही हैं, लीड्स से आपको कस्टमर भी मिल रहा होगा, ठीक है। कस्टमर से आपको बिजनेस भी आएगा, ठीक है। बिजनेस से आपका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद आपका है ड्राइव मोर ऑडियंस टू योर रिक्वायर्ड गोल। रिक्वायर्ड गोल आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, कोई भी बिजनेस हो सकता है, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सेकंड चीज, एसईओ पे विद द हेल्प ऑफ एसईओ जो आपको रिजल्ट्स आते हैं या जो आउटकम्स आती हैं वो आपको पास 100% फेयर होती हैं। लाइक उसमें आपको जो प्रॉपर आउटपुट आ रही होगी, जो यूजर आ रहा होगा वो ऑर्गेनिकली होगा, ठीक है। इसलिए एसईओ इंपॉर्टेंट है। एसईओ के बहुत एडवांटेज है, ठीक है। इसके इफेक्ट्स आपके लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, ठीक है। इसके इफेक्ट्स जल्दी खत्म नहीं होते। अभी तक किसी को इशू? मैं, अच्छा नहीं, ताहा भाई इस तरह नहीं होता। मैं आपको चीज बता देता हूँ। मैंने आपको ये एक वेबसाइट दिखाई है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट 150 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मेंस यूनिसेक्स आर्टिकल, विंटर, समर, हर तरह के आर्टिकल, इवन गैजेट्स तक हैं। हमने जिस दिन एड स्टॉप करना होता है हमें ऑर्डर नहीं आता, ठीक है। आप किसी भी मार्केट में किसी चीज को टारगेट कर लें, आपका सोशल मीडिया पे में भी आपको, अगर आपके पास क्लाइंट बने हुए हैं वो आपसे पूछ लेगा। ऑर्गेनिकली आपको कोई भी या फिर आपके ऐड के थ्रू जो आपको ऑर्डर आ रहे हैं ना, उसके बाद जैसे ऐड स्टॉप करोगे, ऐड के बाद आपको ऑर्डर नहीं आएगा। ये आप 100% मेरी बात लेने, ठीक है। जो आपका कस्टमर ऑलरेडी बना होगा, सिर्फ आपको वो अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। आपको न्यू कस्टमर अप्रोच नहीं करेगा, ठीक है ना। उसको पता होगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि अगर आप एसईओ कर रहे हो तो आपका बिजनेस मोर विजिबल हो सकता है, ठीक है। आपकी ट्रैफिक इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। आपकी जो कस्टमर्स हैं उनकी एंगेजमेंट इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। मेन चीज होती है कि आपने किसी भी बिजनेस को मोर विजिबल करना है ऑन सर्च इंजन, ठीक है। अभी हमारे पास जो सर्च इंजन है वो गूगल है। तो हमारा जो प्रायोरिटी वाला जो मेन मकसद है, जो मेन काम है, वो ये है, हमने अपने बिजनेस को क्या करना है, मोर विजिबल करना है ऑन सर्च इंजन। आप सर्च इंजन पे अगर एक्टिव आ जाते हैं तो आपका बिजनेस हर जगह पे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसलिए हम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज है कि हमने दो टेक्निक्स हैं। अब आपको पता है हर जगह पे जहाँ पे एक प्रॉपर काम हो रहा हो वहां पे इम्प्रॉपर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। टेक्निक्स हैं दो, व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक और ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक। लाइक एसई व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक में क्या, व्हाइट हैट एसईओ रेफर्स टू एसईओ टेक्निक, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेटजीज रेड अबाइड बाय सर्च इंजन रूल। सर्च इंजन जो हमारे पास गूगल है इस टाइम, ठीक है, हमने उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। इट प्राइमरी फोकस टू प्रोवाइड मोर वैल्यू टू पीपल, ठीक है। अब हमने जो इस प्रोसेस में दो टेक्निक्स देखनी है, हमने देखना है कि भाई हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। तो हम पाकिस्तानी हैं, हमने देखना है कि भाई हम शॉर्टकट यूज करें, हम टाइम सेव करें। तो टाइम सेव करने के चक्कर में हम नुकसान भी कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हम ए टू जी प्रॉपर काम करें तो उसका ज्यादा एडवांटेज होगा रादर देन हम अगर किसी शॉर्टकट को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ टेक्निक यूज करनी है एग्जैक्टली लेकिन हम जो मेन चीज होती है ना, ग्रे हेड भी होती है, लेकिन हम डिस्कस ज्यादा करते हैं व्हाइट हेड और ब्लैक हेड एसईओ, ठीक है। क्योंकि इन्हीं दोनों से हमारी मेन चीजें पूरी हो रही होती हैं। हमारे पास तो एसईओ की मल्टीपल टाइप्स हैं। आगे हम कीवर्ड्स को जब डिस्कस करेंगे तो उसमें 19 to 20 टाइप्स के कीवर्ड्स, मैं सिर्फ आपको 6 टाइप्स के बताऊंगा, ठीक है। मैं कुछ चीजें अगर स्किप कर रहा हूँ ना तो वो आप लोगों ने करनी है। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में कहा है, मैं आप लोग को असाइनमेंट भी दूंगा साथ साथ, ताकि आप लोग भी एंगेज रहो चीजों में, आप लोगों ने भी बाउंस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वाइड एट एसईओ टेक्निक में मैंने लिखा है कंटेंट ऑप्टिमाइज। कंटेंट ऑप्टिमाइज मैंने अभी आप लोगों को स्टार्ट में बताया। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में क्या चीज होती है, आपका
हेडर्स, आपके टाइटल्स, आपके कंटेंट प्रॉपर ऑप्टिमाइज होता है, पैराग्राफी फॉर्म में होता है, बुलेट्स आपके प्रॉपर से ऐड होते हैं, ठीक है। लाइक आप कंटेंट कोई भी यूजर उसको रीड कर सकता है प्रॉपरली, ठीक है। क्वेश्चंस प्लीज आप होल्ड कर लिया करें, लास्ट 5 to 10 मिनट्स हम क्वेश्चंस के रख लेंगे, मैं उसमें इजीली आप लोगों को आंसर कर सकूंगा, इस तरह लेक्चर कंप्लीट नहीं होना। अच्छा, कंटेंट ऑप्टिमाइज आप लोगों को समझ आ गई कि हमने किस तरह ऑप्टिमाइज करने हैं। आर्टिकल आपका H1 H2 आपके हेडर्स होते हैं, ठीक है, 6 टाइप्स, वो हम देखेंगे साथ। अभी आप लोग सिर्फ माइंड में रखें, कंटेंट ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि आपका जो शॉर्ट पैराग्राफी फॉर्म में हो, ठीक, लाइक आपका यूजर प्रॉपर उसको रीड कर सके, ठीक है। हम ब्रीफली जितना आप कंटेंट को सेट करते हो उतना ही उसको रीड करना, उसमें से इंफॉर्मेशन पिक करना ज्यादा इजी होता है, ठीक है। अच्छा, क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट क्या होता है? क्वालिटी कंटेंट होता है आपका यूजर रिक्वायर्ड क्या कर रहा है आपसे, ठीक है, यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। जब आप उस टाइप का कंटेंट देते हो कि आपके कंटेंट में कोई प्लेजरिज्म नहीं है, आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलती हैं, ठीक है, टीचर्स कहते हैं कि भाई आपने क्या नहीं करना, कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। कंटेंट का कॉपी पेस्ट करने का मतलब ये होता है आप गूगल से जाकर कहीं से कंटेंट कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है। उसके बाद रेलिवेंट इंटरलिंक्स, जो आपके आर्टिकल्स या आपकी वेबसाइट या आपके बिजनेस को रिलेट कर रहे होंगे, रेलिवेंट स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स, ठीक है। ये भी आपके जब हम ऑफ पेज की टेक्निक यूज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा बैकलिंक्स किसको कहते हैं और बैकलिंक्स यूटिलाइज क्यों किए जाते हैं, ठीक है। अभी जितनी चीजें हैं, कोई मसला नहीं है, मैसेज आते हैं, मैं सिर्फ लास्ट में क्वेश्चंस को आंसर करूंगा, ठीक है। अच्छा, वाइड एडहेसिव टेक्निक में हम सिंपल वो टेक्निक्स यूज करनी है या वो मेथड यूज करने हैं जो गूगल के सर्च इंजन के रूल्स के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। वो टेक्निक्स को हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। हमने हमेशा चलना है ऑर्गेनिकली मेथड्स पे, हमने इनऑर्गेनिक और शॉर्टकट्स को यूज नहीं करना, ठीक है। बताने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि भाई किस तरह मेथड्स यूटिलाइज होते हैं एसईओ में, और अगर हम प्रॉपर वे में चल रहे होंगे तो उसका एडवांटेज क्या होगा, अगर हम इन प्रॉपर चलेंगे तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ब्लैक हेड एसईओ टेक्निक आ जाती है। समटाइम ये होता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ब्लैक हेड एसईओ रेफर्स टू टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज दैट अटेम्प्ट टू स्पूल या फुलिश सर्च इंजन, यानी कि हमने ऐसा मेथड यूज करना है जो सर्च इंजन के रूल्स के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। वो उसको ऐसे फील करे कि भाई हम ऐसी चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं जो इम्प्रॉपरली आ रही, ठीक है। उसमें मैंने कुछ टाइप्स लिखी हैं। कीवर्ड स्टफिंग, लाइक कीवर्ड्स रेपिटेशन, जस्ट लाइक आई कैन से डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग, ठीक है। लाइक मैंने एक कीवर्ड लिखा है डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग। सो नाउ आई कैन से कि ये रीड करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। लाइक डिजिटल मार्केटिंग रीड करने में इजी है। लाइक मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग अगर मैं लिखता हूँ तो ये सर्च इंजन को भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि लाइक ये एक न्यू चीज आई है क्या चीज, ठीक है। तो हमने स्टफिंग से बचना है। स्टफिंग होती है आपकी रेपिटेशन, कि आप मल्टीपल टाइम्स किसी कीवर्ड्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते किसी भी सेंटेंस में, किसी भी फ्रेज में, ठीक है। तो हमने चलना है 100% एक्यूरेट। लाइक डिजिटल मार्केटिंग ये आपका प्रॉपर कीवर्ड है। मैंने जिस तरह भी डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग लिखा था वो इम्प्रॉपर आपका सब्सटेंस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद डुप्लीकेट कंटेंट की भी बात कर रहे थे, लाइक किसी और की वेबसाइट पे जाना, किसी और के आर्टिकल पे जाना, वो हमने कंटेंट को कॉपी करना, वो आपकी आ जाती है डुप्लीकेशन, जिसको हम प्लेजरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। प्लीज जिसको वॉइस प्रॉब्लम लग रही है आई थिंक सो उनको अपना माइक चेक करना चाहिए, मेरे एंड से क्लियर है, ठीक है। मेरे एंड से हर बंदे को मेरे हाथ से प्रॉपर वॉइस जा रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी आ जाती है क्लॉकिंग। तो क्लॉकिंग आपकी सर्च इंजन में क्या होती है? ये आपकी पूरी जो क्लॉकिंग है किसी भी बिजनेस की, ये आपकी अगर वेबसाइट की बात करें या सर्च इंजन के अकॉर्डिंग बात करें, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके कंटेंट को, ठीक है, कि आपका ये यूजर है या ये यूजर ब्राउजर है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्लॉकिंग ये चीज होती है, ठीक है। ये कंटेंट डिपेंड कर रहा था आपकी आईपी एड्रेस पे भी, ठीक है। एचटीटीपी यूजर्स पे भी हो सकता है, हेडर्स पे भी हो सकता है, ठीक है। आपके पेजेस के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके हिडन टेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। हम शॉर्टकट इस तरह यूज करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, आप फोन पे कोई लिंक ओपन करते हो वो रीडायरेक्ट हो जाता है किसी अदर पेज के ऊपर, ठीक है। अब समटाइम आपका उस पर चल जाता है ओपरा मिनी, जो पुराने ब्राउजर थे जब हमने यूज किए हैं,
क्रोम पे भी समटाइम इस तरह हो जाता है कि आप अगर कुकीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं समटाइम, तो वो आपको मल्टीपल पेजेस या मल्टीपल लिंक्स के ऊपर रीडायरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हिडन टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, वो हमें समझ नहीं आती। सेम आपकी लिंक स्पैमिंग होती है, लिंक फार्मिंग होती है कि आप किसी रीडायरेक्ट कुछ करना चाह रहे होते हो, वो आपको लैंड कहीं और करवाना चाह रहे होते हैं। तो ये टेक्निक्स जो होती हैं, ये शॉर्टकट वाली टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। अब इससे एडवांटेज क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी वेबसाइट को जो होता है ना, एनर्जी जरूर मिलती है ग्रो करने में, लेकिन आफ्टर सम टाइम गूगल जब इस चीज को पिक करता है ना, तो गूगल उसको पेनल्टी ऐड करता है, ठीक है, उस यूजर को जिसकी वेबसाइट है या जिसका बिजनेस है। तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, गूगल को जब पता चल जाता है यार ये बंदा नहीं सुधर रहा, वो क्या करता है, उसकी वेबसाइट की जो ग्रोथ होती है उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। आप जितना मर्जी यूनिक काम करना स्टार्ट कर दें, जब तक आप शॉर्टकट यूज करना नहीं स्टॉप करेंगे, वो आपको ग्रो करना ग्रो करने की रेस में नहीं लेके आएगा। कोशिश हम ये करेंगे, हम 8 से 10 टेक्निक्स भी देखेंगे, हम देखेंगे ऑर्गेनिकली होंगी, हमने उनके ऊपर ग्रो भी करना है। इवन हम लोकल लिस्टिंग के ऊपर मैं हम आप लोगों की जो आउटलाइन है, आउटलाइन आप लोगों को मिल गई है? आप लोगों ने आउटलाइन देखी है अपनी एसईओ की? ठीक है, आउटलाइन में थोड़ा सा चेंज है। मैं अभी ग्रुप में बता भी दूंगा कि आउटलाइन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरह आउटलाइन को मैंने चेंज किया है। मैंने उसमें थोड़ी चीजें एडिशन ऐड की हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हम चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। सेकंड चीज, अगर आप लोगों ने एसईओ में ग्रो करना है तो आपको दो चीजों के साथ लिंक रहना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल, सेकंड आपका एसईओ। हर मंथ के अंदर 1 से 2 अपडेट आती है, एक गूगल की और एक एसईओ की। अगर हम उनसे फेमिलियर नहीं, हमें नहीं पता चलेगा गूगल किन ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा है और एसईओ किन ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट चीज आती है गूगल वर्क किस तरह करता है। मैं खुद ही बता देता हूँ, टाइम शॉर्ट है। गूगल हमारे पास एज अ वर्क करता है स्पाइडर। स्पाइडर है मल्टीपल लेग्स, ठीक है, मल्टीपल लेग्स होती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एसईओ के अकॉर्डिंग। अगर आपने किसी बिजनेस के लिए किसी वेबसाइट को सेट किया है, उसके ऊपर कंटेंट सेट किया, ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जब कर रहे हो, कंटेंट सेट कर रहे हो, व्हेन यू पब्लिश कंटेंट ऑन योर साइट, पब्लिश करने के बाद हम गूगल पे उसको इंडेक्स करते हैं, ठीक है। अब इंडेक्सिंग के बाद क्या होता है, गूगल बॉट्स और स्पाइडर क्रॉल योर साइट एंड रिव्यू पेजेस। अब गूगल की जो स्पाइडर की जो मल्टीपल लैग्स हैं, वो उन उस वेबसाइट को एनालाइज करेगा। अब वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक आई हैव दिस साइट, सो आई हैव सर्विसेज एज वेल लाइक 40 to 41, और टोटल मेरे पास 60 पेजेस हैं, ठीक है। तो जब गूगल की बात कर बॉट की बात करते हैं, गूगल बॉट क्या करेगा, चेक करेगा वेबसाइट को, ठीक है। अब वेबसाइट को चेक करते करते वो देखेगा कि हर पेज के अंदर कोई इंटरनल लिंक भी होगा। इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक्स, कीवर्ड्स, फोकस कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन, एसईओ टाइटल, और ये सारे पार्ट्स होते हैं एसईओ के, ठीक है। और ये हम करेंगे ऑन पेज के टाइम पे। तो गूगल इन सब चीजों को चेक करता है कि इसने इंटरनल लिंक्स कहाँ से पिक किया है, इसने एक्सटर्नल लिंक कहाँ से पिक किया है, इसने कंटेंट कहाँ से पिक किया है, इसने फोकस कीवर्ड्स ऐड किए हैं या नहीं किए, वो सारी चीजें चेक करता है, ठीक है। जब ये सारी चीजें चेक करता है, तो उसको रिव्यू करने के बाद गूगल उन चीजों को सेव करते हैं। अब गूगल एक हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है, गूगल ने अपने पास स्टोर किया होगा डाटा, वही हमें वो सर्च करके हमें एज एन आउटपुट दे देता है, ठीक है। पहली स्टेज होती है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब है वो चेक कर रहा है पेजेस को, जितने भी आपने पेजेस इंडेक्स किए हैं, गूगल को आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, वो स्टेज आती है क्रॉलिंग। ये मैं आपको स्टेजेस बता रहा हूँ गूगल की। पहली स्टेज क्रॉलिंग। क्रॉलिंग में आपकी चेकिंग होगी, आपका कंटेंट, आपकी वेबसाइट, आपके इंटरनल लिंक्स, आपके एक्सटर्नल लिंक्स, आपके पेजेस, जितने आपने पेजेस साथ कनेक्ट किए हैं, ठीक है। जितना कुछ पढ़ा जा रहा है ये आने वाले लेक्चर्स में रिपीट होगा, इसका प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाया जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब गूगल उन चीजों को चेक करता है, सेकंड स्टेज आती है इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग का मतलब होता है स्टोर करना। गूगल ने डाटा स्टोर करना है। जब फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाती है तो गूगल उस चीज को स्टोर करता है। जब वो उस चीज को स्टोर करता है तो थर्ड स्टेज आती है आपकी आउटपुट वाली, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, या जिसको आउटपुट कहते हैं। आप देख सकते हैं मैंने लास्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इफ योर पेज सक्सेसफुली आंसर अ यूजर क्वेश्चंस, योर पेज कैन अपीयर ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज फॉर द क्यूरी। यहाँ पे मैंने सर्च इंजन पे इंडेक्सिंग पे लिखा है, इंडेक्सिंग इज द स्टोरिंग, एनालाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट एंड कनेक्शन बिटवीन पेजेस। जो मैंने आपको रफली बताया था कि आपका जो इंडेक्सिंग होती है वो बताता है कि आपके कितने पेजेस हैं,
इंटरनल लिंक्स कितने सेट हैं आप उन पेजेस के साथ, एक्सटर्नल लिंक्स कितने सेट हैं। These are the part of indexing that help inform how search engine crawls। ठीक है, सर्च इंजन वो है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज कौन सा होता है, ये होता है। फिर मैंने गया गूगल पे, यहीं से लिखते हैं, ठीक है, मैंने गूगल किया, ये मेरे पास सर्च इंजन रिजल्ट पेज जहाँ पे मुझे आउटपुट आनी है। ठीक है, अब जो यूजर है उसकी क्वेरी यहाँ पे ऐड होनी है। ठीक है, जो यूजर है उसने यहाँ पे क्वेरी ऐड करनी है तो उसको आउटपुट मिलनी है, और वो आउटपुट आपकी 100 ऑफ फैक्टर्स में होती है। 100 ऑफ फैक्टर्स कौन से होते हैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखने मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं 36। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, अब मेरे पास आउटपुट आ गई है 100 ऑफ फैक्टर्स में। ठीक है, ये आ गई, लाइक 102 तक मेरे पास आउटपुट आ रही। तो ये आपके पास आती है सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लिखा है व्हेन अ यूजर एंटर अ क्यूरी गूगल स्टार्ट क्रॉलिंग। गूगल सबसे पहले चेक करेगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा था, गूगल ने सबसे पहले क्रॉल किया। गूगल ने देखा कि मैंने इसको आउटपुट किस टाइप की देनी है और कहाँ से मैंने इसको डाटा पिक करके देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब गूगल क्रॉल करता है रेलिवेंट टू द यूजर क्वेरी व्हिच विल बी द रेलिवेंसी इज डिटरमाइंड बाय 100 ऑफ फैक्टर्स एंड एट द एंड ऑफ इट यूजर गेट इट्स आउटपुट। अब यहाँ पे जो 100 ऑफ फैक्टर्स के मेरे पास लिंक्स आ रहे हैं, यहाँ से मैं अपनी आउटपुट को सर्च करके मैं अपने रिक्वायर्ड जो मेरी सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। अभी तक किसी को इशू, अगर किसी को मेरे वर्डिंग में डिफिकल्टी हो रही है वो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज भी कर लेंगे। ठीक है, जब आप इसको खुद से सर्च करोगे आपको ज्यादा इजीनेस होगी इसको समझने में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज है टाइप ऑफ एसईओ। ठीक है, हम टाइप ऑफ जब एसईओ की बात करते हैं तो ऑन पेज आती है, ऑफ पेज आती है, टेक्निकल आती है। ठीक है, और लोकल लिस्टिंग की आती है। ठीक है, लोकल एसईओ। ठीक है, तो हम जो इसमें करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ऑन पेज एसईओ आपकी रेफर करती है, ऑन पेज एसईओ रेफर्स टू एसईओ फैक्टर्स एंड टेक्निक्स द फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग एस्पेक्ट ऑफ योर वेबसाइट दैट आर अंडर योर कंट्रोल। अब मैंने यहाँ पे 6 टाइप्स लिखी हैं, 6 चीजें लिखी हैं। अब जब आप अपने सर्च करोगे आपको डाटा एक्स्ट्रा मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सी चीजें लिमिटेड रखी हुई हैं। सेकंड चीज, कभी भी आप लोगों ने फॉलोअर नहीं बनना, आप लोगों ने लीडर बनना है। ठीक है, आप लोग अपने एंड से चीजों को फाइनल सर्च करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, मैंने स्टार्ट में एक चीज कही है, तो मैंने यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं ये मैं सिर्फ आपको बाउंड करने के लिए लिखी है ताकि आपको टू द पॉइंट चीजों को पता चल जाए। देन आप कुछ अपने एंड से सर्च करेंगे, आप अपनी नोट्स बनाए, आपको ज्यादा डाटा मिलेगा, साथ साथ लिखते हैं आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगी। अब ऑन पेज एसईओ में जो चीजें हमारे पास कंट्रोल में होती हैं वो मैंने कुछ लिखी हैं। यूआरएल्स आप अपने एंड से एसईओ टाइटल बना सकते हो, यूआरएल आप प्रॉपर सेट कर सकते हो। जब हम ऑन पेज करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। कीवर्ड्स आप कंट्रोल कर सकते हो, कंटेंट आप कंट्रोल कर सकते हो, हेडर्स टाइप ऑफ 6 हैं हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। H1 कहाँ पे यूज करना है, H2, H3, H4, H5 एंड H6 कहाँ पे यूटिलाइज करना है, ये सारा कुछ हम कंट्रोल करते हैं। टाइटल टैग्स आपके पास होते हैं। ठीक है, आप मैनेज कर सकते हैं। इमेजेस भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, साइज, अलाइनमेंट, उनके ऊपर आर्टिमिस टेक्स्ट, सारा कुछ आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज होती है, एक होता है आपका किंग, एक होता है आपका किंग मेकर। किंग वो है जो आपकी एसईओ है, जो आपको फ्रंट पे दिख रही है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस इज माई वेबसाइट, सॉरी दिस इज माई क्लाइंट वेबसाइट। ठीक है, प्रोडक्ट की वेबसाइट है। ठीक है, आप देख सकते हैं हर चीज लगी हुई है, प्रॉपर लगी हुई है हमारे पास, हर चीज है। अब इस वेबसाइट को ग्रो करने के लिए मुझे ऑफ पेज की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब ऑफ पेज ऐसी है जो मुझे सोशल मीडिया से मैंने टेक्निक्स यूज की, सोशल मीडिया पे जाके उन टेक्निक्स की हेल्प से मैंने अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को लेके आया। ठीक है, जब ट्रैफिक इंक्रीज होती है तो आपके पास कस्टमर्स आते हैं, ट्रैफिक इंक्रीज होती है तो आपकी वेबसाइट ग्रो करती है, आपके क्लिक्स इंप्रूव होते हैं, आपके इंप्रेशन बिल्ड होते हैं, आपके कीवर्ड्स ग्रो करते हैं। एसईओ टोटली डिपेंड करती है आपकी कीवर्ड्स और कंटेंट की बेस पे। ठीक है, जितना अच्छा कीवर्ड, जितना अच्छा कंटेंट, उतनी ग्रोथ आपकी पॉजिटिव होती है। अच्छा, ऑफ पेज एसईओ आपका किंग मेकर है। ठीक है, जिसने आपके ऑन पेज को एज अ किंग की फॉर्मेशन में सेट करना है। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ रेफर्स टू एक्शन टेकन आउटसाइड योर साइट दैट कैन कंट्रीब्यूट टू योर रैंकिंग। ठीक है, अब लिंक बिल्डिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग ऑन अदर साइड, मैनेजिंग कस्टमर रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स। मैंने यहाँ पे सिंपल 4-5 चीजें लिखी हैं। गेस्ट ब्लॉगिंग होती है,
ब्लॉगिंग में आ जाए, ऑन पेज ऑफ पेज, दो टाइप के ब्लॉग्स आ जाएंगे उसमें भी, ठीक है। सोशल वेब 2.0 साइट्स आ जाएंगी आपकी, सोशल बुक मार्किंग साइट्स आ जाएंगी, फॉरम लिस्टिंग आ जाएंगी, गूगल डायरेक्टरीज आ सकती हैं, इमेज सबमिशन आ सकती हैं, आपके पास कंपेटिटर साइट्स के लिंक्स आ सकते हैं, आपके एड्स की साइट्स आ सकती हैं, मल्टीपल चीजें हैं। उसके बाद लोकल एसईओ आ सकती है, मल्टीपल चीजें हैं जिनको हमने यूटिलाइज करके ट्रैफिक को एंगेज करना है, ठीक है। ये दो टाइप्स हैं। अभी तक किसी को इशू समझने में कि हमारे पास क्या, हमें क्या चीजें आई। फर्जम, सिर्फ आपके लिए नहीं, हर बंदे के लिए मैंने आपको ऑप्शन दिया है। आप लोगों के पास ग्रुप बने हुए हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। जिसको समझना है, जिसको लेक्चर में समझना है, वो कोशिश करे अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर ले, उसको मैं कोशिश करूंगा उसको बेहतर वर्डिंग में क्लियर कर सकूं, ठीक है। कॉन्टैक्ट मेरा आप सबके पास है, ठीक है। ग्रुप में मैसेज करेंगे, जो अदर स्टूडेंट जो मैसेज नहीं कर रहे हैं उनके अंदर थोड़ी सी हिम्मत होगी कि भाई हमें क्वेश्चन रेज करने हैं। अगर वो नहीं भी कर रहे तो उनको ये पता होगा किस टाइप के क्वेश्चन को रेज किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बेहतर मैंने बताया कि आप लोग क्वेश्चन रेज करें। अच्छा, नेक्स्ट चीज मुझे बताएं, लोकल लिस्टिंग का किस किस को आइडिया है। लोकल लिस्टिंग का किसी को पता है, किसे कहते हैं? अच्छा, ऑफ पेज की हमारे पास टेक्निक्स हैं। एक मैंने आपको सिंपल बताई, ऑन पेज की टेक्निक जो आपकी डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर, जिसके ऊपर वर्किंग हो रही होगी, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ना ऑफ पेज के ऊपर, ठीक है, ऑफ पेज का मतलब ये होता है कि आपने वेबसाइट की जो आपका मेन बिजनेस है ना, जो आपका मेन लैंडमार्क है या जो मेन आपका कैपिटल, आपने उससे हटके काम करना है। जब हम ऑफ पेज की बात करें, देन हम बात करें एक्सटर्नल वर्क की, यानी कि हमने ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है, ऐसी टेक्निक्स को यूज करना है जिसकी हेल्प से हमने अपनी वेबसाइट की जो ऑन पेज एसईओ उसको इंप्रूव करते हैं, उसके ऊपर बिजनेस को लेकर है या उसकी ट्रैफिक को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे कि उसमें किस तरह हमने ऑफ पेज में टेक्निक्स यूज करेंगे, मोर देन हम 8 to 10 यूज करेंगे, ठीक है। उसमें हम देखेंगे किस तरह ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह हम अपने कंटेंट और किस तरह हम अपने कीवर्ड्स को यूटिलाइज करेंगे ट्रैफिक को बिल्ड करने की, ठीक है। तो वो आप टेंशन नहीं लें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा, नहीं, और लोकल इस तरह नहीं होती, मैं आपको बताऊँ। आप किसी रीजन, हम हर किसी एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है। हर एरिया में आप देख सकते हैं, आप गूगल मैप के ऊपर कोई चीज सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हो कि भाई जे डॉट कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल गुलबर्ग में कोई रह रहा है, ठीक है। आप DHA फेज 6 में रह रहा है, फेज 8 में रह रहा है, तो KFC वहां पे है, ठीक है। मैं उसको सर्च करना चाहूँ, मैं उसको सर्च कर सकता हूँ। मैं लम्स को सर्च करना चाहूँ तो मुझे पता चल लेगा फेज 5 पे है। उसके बाद मैं अगर कोई और चीज चेक करना चाहूँ तो मुझे लोकल लिस्टिंग होती है ना, जो आपके मैप को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मैप की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो बता देती है कि आपका कोई भी बिजनेस कहाँ पे लिस्ट है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ एसईओ हम अपनी लोकल लिस्टिंग क्यों करते हैं, यहाँ पे लिखा है लोकल एसईओ इज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी दैट हेल्प्स योर बिजनेस बी मोर विजिबल इन लोकल सर्च इंजन लोकल रिजल्ट्स ऑन गूगल। कि आपका मैप ऊपर प्रॉपर लिस्ट हो गया, आप लोग मैप को फॉलो करते हो, आपको पता चल, रोड मैप पता चल जाता है, अच्छा ये एरिया ये वाला है, ये पॉइंट ये है, यहाँ पे ये शॉप है, यहाँ पे ये बिजनेस है, यहाँ पे ये आउटलेट है, ठीक है। तो जब आप आउटलेट सेट कर लेते हो या आप अपनी लोकल लिस्टिंग सेट कर लेते हो, उसका एडवांटेज क्या होता है, लोगों को ये पता चल जाता है, अच्छा यहाँ पे ये बिजनेस आ चुका है इस टाइम, ठीक है। तो हम डिजिटल मार्केटिंग में अपना बिजनेस सेट करते हैं। अब हम यहाँ पे बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के हम यूएसए को टारगेट करते हैं लोकल लिस्टिंग के थ्रू, ठीक है। एनी बिजनेस दैट हैज अ फिजिकल लोकेशन और सर्व्स अ जियोग्राफिकल एरिया कैन बेनिफिट फ्रॉम लोकल एसईओ, ठीक है। सिंपल सी चीज है कि आप, अच्छा, लोकल लिस्टिंग में मोस्टली वो करते हैं जो फिजिकली काम कर रहे हैं, ठीक है। वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए, यानी कि कस्टमर एंगेजमेंट करने के लिए लोकल एसईओ को सेट करते हैं, ठीक है। अपने बिजनेस को मैप पर सेट करते हैं ताकि उनके पास कस्टमर्स आए, एंगेजमेंट ज्यादा हो, बिजनेस इंक्रीज हो, ठीक है। ये भी एक एसईओ की टाइप है। यहाँ तक किसी को इशू? लोकल एसईओ हम सबसे एंड पे करेंगे, मैप पर लिस्टिंग किस तरह की जाती है वो हम सबसे एंड पे सीखेंगे, लास्ट वाले लेक्चर में। अच्छा, नेक्स्ट चीज है कि भाई कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। मेन चीज एसईओ में कि आपका कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ 2-3 चीजों को मिक्स करके लिखा है। अच्छा,
मैंने यहाँ पे जो लोकल लिस्टिंग है, लोकल लिस्टिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद में रह रहे हो, ठीक है, इस्लामाबाद में रह रहे हो और आप चाह रहे हो कि आपने कुछ आउटलेट ओपन करनी है, कोई भी फैब्रिक से रिलेटेड, लाइक यू वांट टू सेल जीन्स, मेंस आर्टिकल्स, एवरीथिंग, ठीक है। तो जब आप ये चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल उसको भी छोड़ें, अभी जिस तरह हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो हम चाहेंगे यार हमारे पास तो सेल सिर्फ ऑनलाइन की है, ठीक है, हमें कोई जो यूजर है वो टारगेट नहीं कर रहा, वो हमें अप्रोच नहीं कर रहा। मैं चाहूंगा कि यार मेरी सेल्स इंक्रीज हो विजिटर्स के थ्रू भी, लाइक मेरे बिजनेस को लोग अप्रोच करें, वो विजिटर आए, यहाँ पे आर्टिकल चेक करे और वो यहाँ से लेके जाए, ठीक है। अब उससे क्या होगा, मेरी ऑनलाइन सेल भी चल रही है और मेरी फिजिकल जो एंगेजमेंट है यूजर्स के साथ वो भी इंक्रीज हो रही है, लाइक विजिटर्स कैन विजिट टू माई आउटलेट, टू एनी वन आउटलेट, ठीक है। उससे क्या होगा, उसका बिजनेस इंक्रीज होगा। अब जब आप इस्लामाबाद के किसी भी एरिया में हो, ठीक है, तो एरिया में आपने आउटलेट ओपन की, उससे क्या होगा, लोगों में ये पता चल जाएगा, अच्छा यार यहाँ पे एक न्यू ब्रांच ओपन हुई है, ठीक है, या न्यू शॉप ओपन हुई है, न्यू आउटलेट ओपन हुई है, ठीक है, किसी भी एरिया में। तो जब आप न्यू आउटलेट ओपन करते हो तो वहां पे यूजर्स का आना जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन के साथ साथ आपका जो फिजिकल कस्टमर्स की एंगेजमेंट है उसके साथ इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो आप जब मैप पे लिस्टिंग कर देते हो अपने बिजनेस को तो लोग आपको इजिली अप्रोच कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने सुना है कि यार मैंने ये सुना है कि भाई जे डॉट है पाकिस्तान में, ठीक है, लाहौर में भी है, और लाहौर में किस जगह पे, अब मैं उसको सबसे पहले गूगल पे सर्च करूंगा, ठीक है, जे डॉट को। तो मैं जब उसको मैप के ऊपर सर्च करूंगा मेरे लिए उसको अप्रोच करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। मैं उसको रोड मैप के थ्रू फॉलो करके मैं उसके आउटलेट पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो जब मैं उसके आउटलेट पे पहुंच जाऊंगा उसका एडवांटेज उस बंदे होगा, मेरी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होगी और उसका बिजनेस भी इम्प्रूव हो गया। तो लोकल एसईओ पे काम करने का मकसद ये होता है कि आप अपने मैप ऊपर बिजनेस को क्या कर देते हो, सेट कर देते हो। उससे क्या होता है, आपके बिजनेस को इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, आपका बिजनेस ग्रो हो रहा होता है। तो ये सिंपल मेन चीज होती है कि आप लोकल एसईओ करने की, कि आप अपने मैप के ऊपर अपने बिजनेस को जब लिस्ट कर देते हो तो लोगों को ये पता चल जाता है, या आपकी जो यूजर है या आपका जो क्लाइंट है उसको ये पता चल जाता है, हाँ भाई जिनसे मैंने काम करवाना है या जिससे मैंने एडवांटेज लेना है वो भी मैप पे अवेलेबल है, ठीक है। लोकल लिस्टिंग करने का मकसद ये होता है। अब चीज क्लियर है इब्राहिम? आई थिंक सो, आपको क्वेश्चन था? हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट चीज है हमारी कीवर्ड्स। व्हाट आर कीवर्ड्स? तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स में चीज मेंशन की है। कीवर्ड्स आगे मैंने थोड़ी सी उसको थोड़ा ब्रीफ डिफाइन किया। आर आल्सो नोन एज एसईओ कीवर्ड्स, लाइक आपके एसईओ की फॉर्म में भी हो सकता है, की फ्रेज की फॉर्म में भी हो सकता है, सेंटेंस की फॉर्म में भी हो सकता है, और सर्च क्वेरी की फॉर्म में भी हो सकता है। जस्ट सर्च क्वेरी में मैंने आपको भी फॉलो करके दिखाया था कि मैं अगर सर्च क्वेरी सर्च इंजन पे जाता हूँ तो मैं वहां पे लिख सकता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, लाइक दिस इज माय क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, ठीक है। आप इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड भी हो सकता है, जैसे मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया था, ठीक है। सेकंड मैं सर्च कर सकता हूँ in the form of sentence what is the purpose of which see, ठीक है। लाइक दिस इज माय क्वेश्चन। आपका ओवरऑल आपकी क्वेश्चन की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक। कीवर्ड्स ही है ना, सॉरी वर्ड्स ही है ना, तो आप किसी भी टाइप में सर्च इंजन को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चीजें लिखी, मैंने कहा कीवर्ड्स आर द वर्ड एंड फ्रेजेस दैट यूजर टाइप इनटू सर्च इंजन टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। कि आपकी जो क्वेरी है वो किस फॉर्म में हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेज, इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड, ठीक है। इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस क्यों है? अभी मैंने क्वेश्चन लिखा व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑन पेज एसईओ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। व्हाई कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट? कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट यूजर आर सर्चिंग फॉर एंड द कंटेंट यू नीड टू प्रोवाइड टू मीट देयर नीड। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है क्यूरी लिखी है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑन पेज एसईओ। अब इसके ऊपर एक प्रॉपर आर्टिकल लिखा जा सकता है, ठीक है। अब किसी ने अगर सर्च करना है तो मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिखूंगा, तो मैं अपने यूजर के माइंडसेट को फॉलो करूंगा। मैं सोचूंगा कि मैं मेन पर्पस ऑफ ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या क्या चीजों को फॉलो कर सकता हूँ। ऑन पेज में मैं अपने कंटेंट से रिलेटेड लिख सकता हूँ, हेडर से रिलेटेड लिख सकता हूँ, टैग से रिलेटेड लिख सकता हूँ, कीवर्ड से रिलेटेड लिख सकता हूँ, इंटरनल लिंक से रिलेटेड लिख सकता हूँ। मल्टीपल चीजें हैं जिनको मैं फॉलो अप कर सकता हूँ, ठीक है।
तो ये चीज इसलिए कीवर्ड इंपॉर्टेंट होता है। इन केस अगर आपके पास कोई क्यूरी नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं है, तो आप कोई भी आउटपुट को फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइप्स हैं, 5 मैंने लिखी हैं, 2 आप लोगों के लिए छोड़ी हैं। टोटल 18 to 20 टाइप्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। जो हम मेन यूज करते हैं मैंने वो लिखा है, शॉर्ट टेल कीवर्ड लाइक इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आपका ऐसा कीवर्ड जो 2 वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा हो, इन कीवर्ड विच लाइज इन बिटवीन 2 वर्ड्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल इज अ सिंगल वर्ड एंड द मार्केटिंग इज द सेकंड वर्ड, ठीक है। तो ऐसा कीवर्ड जो कितने वर्ड पे कंसिस्ट कर रहा हो, 2 वर्ड पे कंसिस्ट कर रहा हो, उसको कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन सा होता है? अ कीवर्ड विच कंसिस्ट ऑफ इन बिटवीन 3 to 5 वर्ड्स, ठीक है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब ये 3 से 5 3 कीवर्ड्स पे 3 वर्ड्स पे डिपेंड कर रहा है। ये आगे हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड। आगे ज्योग्राफिकल कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर। ऐसा कीवर्ड जिसमें आपका ज्योग्राफिया ऐड हो। अब सिटी आ रही है लाहौर, इन लाहौर की जगह पे यूएस से भी हो सकती है आपका, वो आपकी सॉरी वो कंट्री है, ठीक है। स्टेट आ सकती है, ठीक है, कैलिफोर्निया स्टेट है, कैलिफोर्निया की स्टेट सेक्रामेंटो है, ठीक है, वो उसकी सिटी आ गई। तो ये ऐसा कीवर्ड जिसमें आपका ज्योग्राफिया भी हो, वो आपके पास कीवर्ड आ जाएगा ज्योग्राफिकल कीवर्ड। अब ये कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड होने के साथ साथ एज इन ज्योग्राफिकल कीवर्ड भी है, ठीक है। उसके बाद ब्रांडेड कीवर्ड्स आपके ब्रांड से रिलेटेड है, मैंने सिंपल 2 लिखे हैं, Amazon एंड Shopify इटसेल्फ अ ब्रांड, ठीक है। आपका फूड पांडा ब्रांड है, ठीक है। मल्टीपल आपके ब्रांड्स है, ठीक है, मैंने स्पेसिफाई सिर्फ 2 को किया। प्रोडक्ट कीवर्ड आपके बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, रेलिवेंट टू द प्रोडक्ट जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, लाइक परफ्यूम, लाइक शूज, लाइक फैब्रिक, लाइक आर्टिकल्स, शर्ट्स, लाइक गैजेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद जो 2 चीजें आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो है प्राइमरी कीवर्ड्स एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स। आपने फाइंड आउट करना है कि इन केस प्राइमरी कीवर्ड हो तो सेकेंडरी कीवर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, इन केस आपका सेकेंडरी कीवर्ड है तो वो आपके प्राइमरी कीवर्ड को क्या एडवांटेज दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपने देखना है कि आपका सॉरी ठीक है, हेड कीवर्ड, ये 3 आप लोगों ने देखने हैं, ठीक है। एक असाइनमेंट तो मैं एज इट इज वहां पे फॉलो करूँ, ड्रॉप करूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये 3 चीजें भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये डू फॉलो और नो फॉलो इंशाल्लाह हम कमी लेक्चर में करेंगे। अभी किसी क्वेश्चन है, 5 मिनट है आप लोगों के पास, हम इससे रेज कर सकते हैं। जिसको चीज की समझ नहीं है उसका रिपीट कर देता हूँ। गाइस, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था। अच्छा, अच्छा, क्वेश्चन रिव्यूज को ना मैनेज करने के 2 मेथड्स होते हैं। अच्छा, आप रिव्यूज को किस जगह पे मैनेज करना चाह रहे हैं पहले वो मुझे बताएं। लाइक आपने ऑन पेज पे करना है, आपने सोशल मीडिया पे करना है, या किस प्लेटफॉर्म पे करना है वो मुझे बताएं पहले। लाइक जीएमबी पे करना है, कोई प्लेटफॉर्म स्पेसिफाई करें। अच्छा, आप लोगों ने असाइनमेंट उस पे असाइनमेंट आप लोगों की वर्किंग हो गई, प्रैक्टिकल वर्क जो होगा। अच्छा, मैं अलीना मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं कुछ चीज क्लियर कर दूँ। कमिंग लेक्चर से पहले आप लोगों के पास एक न्यू जीमेल क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। वी हैव टू वर्क ऑन डिफरेंट ईमेल, लाइक आप लोगों के पर्सनल ईमेल पे काम नहीं करना, ठीक है। हर बच्चे के पास अपनी एक न्यू जीमेल होनी चाहिए, ठीक है। आप जब एसईओ करते हो तो आप कभी भी अपने पर्सनल ईमेल पे काम नहीं करते, ठीक है। लाइक यू कैन चेक, आई हैव अराउंड अराउंड 10 to 15 ईमेल्स, ठीक है। तो मैंने हर ईमेल को सेपरेट रखा हुआ है, ठीक है। उसका हम आपको फिर बात भी मकसद भी बताऊंगा क्यों करना है। और हम बात काम जितना भी है वो एक्सेल के ऊपर करेंगे, ठीक है। क्लाइंट का काम हम एक्सेल के ऊपर ही करते हैं क्योंकि हमने रिपोर्टिंग करना होता है क्लाइंट को, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आप अपने नेम से बना लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप अगर किसी भी स्पेसिफिक नेम से बनाना चाहें वो बना लें, मुझे भी इशू नहीं है, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। अच्छा,
दूसरी चीज ये है कि जो ऑफ पेज पे आपके आते हैं ना रिव्यूज, ठीक है, वो तो आपके जब जिन साइट्स को आपने यूटिलाइज करना है वो तो आप ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकते हो, क्योंकि उन साइट्स की आपके पास एक्सेस होती है। जो मेन चीज होती है ना सोशल मीडिया, वहां पे थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है। लाइक हम अब सोशल मीडिया पे लैपटॉप पेज से वर्किंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के भी हमारे पास पेजेस हैं, तो वहां पे क्लाइंट का समटाइम नेगेटिव फीडबैक भी आता है, ठीक है। तो वहां पे नेगेटिव फीडबैक को समटाइम हमें रिमूव करना पड़ता है, ठीक। वो डिफरेंट सिनेरियो ऑन पेज पे आपको रिव्यूज पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, ठीक है। तो वो तो ऑटोमेटिकली हम मैनुअली रिमूव कर सकते हैं। तो ये काम मैनुअली होता है, वो इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो ये मैनुअली आप इजीली कर सकते हैं। आपको इवन नोटिफाई हो जाएगा कि भैया आपके इस पेज के ऊपर ये लिंक आया या इस तरह का कमेंट आया। ताहा भाई मैंने तो डू फॉलो नो फॉलो बताया भी नहीं है, ठीक है। वो मैंने इसलिए नहीं बताया, मैंने कहा कमिंग लेक्चर में करेंगे। आप लोगों का किसी को क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें। आई एम कमिंग, जस्ट गिव मी 1 more minute, सो कमिंग लेक्चर में आ जाता हूँ। अच्छा, सेकंड चीज ये है कि आप लोग इसको रिपीट करें, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टिल समझ नहीं है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं अपना टाइम शेड्यूल सेट करके मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स जरूर करूंगा, ठीक है। और मेन चीज ये है आप लोगों ने वर्किंग अपने एंड से करनी है। अगर आप वर्किंग नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है उस चीज को समझना, और मेरे लिए वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपको समझाना। तो दोनों एंड से एफर्ट होंगी, ठीक है, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं भी ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा कुछ देर में, ठीक है। और आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप में आपका लिंक आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगा, और सारा कुछ मिल जाएगा आपको। इवन टूल्स तक आप लोगों को मैं डिफाइन कर दूंगा, टूल्स के ऊपर किस तरह वर्किंग करनी। सो कमिंग लेक्चर में आने से पहले आप सबके पास ईमेल होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों की 5-7 जो बच्चे होंगे, ठीक है, उन्हीं की मैं ईमेल से आपको टूल्स जो सेट करने हैं मैं टूल्स की लाइव जो वर्किंग होगी वो दिखा दूंगा, ताकि आप लोग कमिंग लेक्चर में जब दोबारा हो तो आपके पास वो टूल्स की एक्सटेंशन होनी चाहिए। ओके गाइस, आई थिंक आप लोगों को समझ आई होगी, और मैंने जितनी कोशिश की होगी आप लोग समझ चुके होंगे। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, कमिंग लेक्चर में दोबारा मिलते हैं, और बाकी जितनी क्वेश्चंस हो आप मुझे ग्रुप में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम।